सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, आज हम कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो यूपी पीजीटी 2021 का पेपर हुआ है अभी हाल ही फ़िलहाल में, जो 2021 में हुआ था। ठीक है, तो इसका बुकलेट सीरीज़ नंबर ए है और उसके कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 3 क्वेश्चंस दिए गए थे, तो वो मैंने यहाँ डिस्कस किए हैं। और जी जो इंटरमीडिएट की तैयारी करते हैं उसी का ही सिलेबस इसमें आता है। अगर आप इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं या 11वीं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। तो इसमें देखिए कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो उसमें कुछ नेगेटिव बनाना है, किसी को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, और 3 क्वेश्चन हमारे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। तो अभी फिलहाल में 5 क्वेश्चन लिए। ग्रामर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं सारे के सारे यहाँ कवर कराऊंगा। ओके, तो हम देख लेते हैं। देखिए कि क्वेश्चन दिए गए हैं तो इनको कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम में ये आए थे मेरे बार को, तो मैं भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। तो मैं भी क्या कंडीशंस फॉलो करता था कि क्वेश्चन को ना मतलब ट्रांसलेट करना स्टार्ट कर दिया। हमें ट्रांसलेट नहीं करना है, इसके ऑप्शन से एलिमिनेट करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि ऑप्शन एलिमिनेट आसानी से कैसे कर सकते हैं। अगर आप इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे ना, ही सेड दैट आएगा, इफ़ आएगा, क्या आएगा ना, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने वाले हैं दोस्तों। तो मैं आपको बता दूँ, जैसे देखिए सपोज मान लीजिए पहला क्वेश्चन है ना, ही सेड, यहाँ क्या है, विल यू स्टॉप टॉकिंग। अब इसका क्या बनाना है, हमें नरेशन यानी कि इनडायरेक्ट बनाना है। देखिए सेंटेंस में कहीं भी नोट है, आपका जवाब है नोट नहीं है, तो इसमें ये वाई वाला और डिड नॉट वाला सीन तो आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन एलिमिनेशन सिखा रहा हूँ, तो ये खत्म। अब देखिए यहाँ पर भी नोट है, यहाँ पर भी नोट है, सेंटेंस में कहीं नोट नहीं है तो नेगेटिव थोड़ी बनाने के लिए बोला, ये 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, एक ही बच्चा हमारा ये आंसर हो गया। तो ये ट्रिक होती है ऑप्शन एलिमिनेशन की। अगर हम इसको ट्रांसलेट करेंगे ना, सेंस निकालने लगे इनका, तो सेंस के चक्कर में ही बर्बाद हो जाएंगे हम दोस्तों। ठीक है, तो देखा हमने कितनी आसानी से इसका अपना करेक्ट आंसर फाइंड कर लिया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, आस्क द टीचर माय फादर सजेस्टेड। इसके ऑप्शन आपके सामने लिख रहे हैं। अब देखिए जैसे मैं आपसे कहूँ, जब क्वेश्चन में सजेस्ट आता है, बराबर सजेस्ट हो या प्रपोज हो, तो उसके बाद टू नहीं आता है। तो यहाँ पे टू दे रखा है। टू जब आता है जब इसका ऑब्जेक्ट दिया होता है, तो ऑब्जेक्ट ही नहीं था इसका। यहाँ पर देखिए क्या ऑब्जेक्ट है इसका, सजेस्टेड के बाद किसे सजेस्ट किया, नहीं है ना, तो यहाँ ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसने लेट द टीचर बी आस्क्ड, इसने इसका पैसिव वॉइस बना रखा है, तो ये गलत हो गया दोस्तों। यहाँ पर भी क्या लिख रखा है, ये गलत लिख रखा है, तो ये गलत हो गया है। ठीक है, एक ही आंसर बचा हमारा, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो ये ट्रिक होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब क्वेश्चन नंबर जैसे हमने 2 देखे हैं, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर। तो देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, ये है, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू नीड नॉट वेट, है ना। तो अगर हमें थोड़े से रूल पता है, थोड़े से हमें डायरेक्ट इंडायरेक्ट अच्छे तरीके से पढ़ लगे हैं, तो ये क्वेश्चन ईजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है बिल्कुल भी। मुझे इस रूल के बारे में ही नहीं पता था दोस्तों, जब मैंने अटैम्प्ट किया था 2021 में, तो इस रूल के बारे में ही नहीं पता था। फिर मैंने मतलब बिल्कुल बेसिक ही पढ़ रखा था, मतलब जो कंपटीशन लेवल का जो नरेशन होता है, पढ़ तो रखे थे लेकिन प्रैक्टिस में नहीं थे दोस्तों। तो ये रूल भी मुझे नहीं पता था, तो मैं भी नीडेड को सुड आउट कर दिया ना, क्या क्या चेंज कर दिया ना। तो मैं आपको बता दूँ देखिए कैसे एलिमिनेट करना है इसको। जिस सेंटेंस में नीड नॉट आता है ना, तो उसका सेंटेंस ही चेंज नहीं होता है। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे, जिसमें सेंटेंस में नीड नॉट आ रहा हो, ठीक है, तो सेंटेंस ही चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे शुड नॉट आ गया है, तो ये आंसर नहीं होने का है भाई। ही एडवाइस मी नॉट टू वेट, इसमें नीड ही गायब कर दिया। देखिए सेंटेंस में नीड ही गायब कर दिया है ना, तो नीड, ये आंसर नहीं होने का है हमारा। फिर दूसरे क्वेश्चन में भी देखिए शुड नॉट वेट, इसमें भी नीड गायब कर दिया है, तो ये आंसर नहीं होने का है। तो यहाँ दोस्तों हमने क्या काम किया, 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, है ना। और क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 जो डी है वो आपका आंसर जाएगा। देखिए नीड नॉट बिल्कुल सेम ऐसी है, बस इस ये जो यू है ना, देखेंगे एक मिनट, जो यू है खाली इस यू को चेंज करा होगा हमने इसका ऑब्जेक्ट मान के। इसका यहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा, मैंने मान लिया कि मी होगा, यहाँ पे इसने मी मानकर ऑब्जेक्ट को आई में चेंज करा है बस। ठीक है, और नीड नॉट सेम ही रहेगा, इसने कोई चेंजेस नहीं करा है यहाँ पर। तो रूल ये कहता है कि अगर कहीं नीड नॉट यूज हो रहा हो तो उसको हम चेंज नहीं करते। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन मिले और देखते ही मैं बिल्कुल अचंभित हो गया था 2021 के पेपर में कि कैसे करूँ इनको। मैं इनका मीनिंग निकालने लगा कि ये मीनिंग सही निकल रहा है, ये मीनिंग सही निकल रहा है। तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा रूल पता होना चाहिए, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना आना चाहिए। तो मैं इस बार जो काम कर रहा हूँ बिल्कुल स्मार्ट वर्क पे ही कर रहा हूँ, और मैं आपको भी ये चीज़ सिखाऊंगा कि आप भी स्मार्ट वर्क करें, ना कि बिल्कुल अपना माइंड लगाएं। ज़्यादा विधाता आपको एग्जाम में नहीं बनना है, बस आपको क्वेश्चन की अप्रोच देखनी है कि कैसे करना है। देखिए दोस्तों, जैसे क्वेश्चन ये है, डज एनिमल लाइक पेइंग टैक्सेस। इसका उसने कहा था कि एडजेक्टिव बनाना है। भाई स्टेम सेंटेंस कौन सा है, ये स्टेम सेंटेंस है दोस्तों, इंट्रोगेटिव। अगर ये इंट्रोगेटिव है तो इसका बनाना है एडजेक्टिव। तो रूल ये कहता है इंट्रोगेटिव से चाहे एडजेक्टिव बना लो, कुछ भी बना लो, ठीक है। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है तो इसका एडजेक्टिव नेगेटिव बनेगा। ठीक है, अगर ये सेंटेंस एडजेक्टिव होता, वो कहता है इसका इंट्रोगेटिव बनाओ,
तो मेरे प्यारे साथियों अजर्टिव सेंटेंस अगर पॉजिटिव होता तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनता। क्लियर है? तो सबसे पहले समझेंगे ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है और पॉजिटिव है, कहीं इसमें नॉट नहीं है। अगर इसमें नॉट नहीं है दोस्तों तो कैसे बनाएं इसको हम? देखिए ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन है इसके, सबसे पहले मैं बता दूं आपको। देखिए ऑप्शन एलिमिनेट कैसे करेंगे दोस्तों, बस आपको ये सीखना है कि ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे सीखना है। ठीक है, अब हमें इतना पता चल गया है कि अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, एडजेक्टिव बनाना है तो सेंटेंस जो भी होगा वो नेगेटिव बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा। तो नेगेटिव बनेगा तो इसमें तो कहीं नेगेटिव ही नहीं है, ये गलत। इसमें नेगेटिव है, हाँ ये है। एनीवन कैन है, एक मिनट भी दोस्तों। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर, क्या इसमें कहीं नेगेटिव है? सेंटेंस नहीं है, तो हमें तो नेगेटिव वाला आंसर चाहिए ना, तो नेगेटिव वाला ये आंसर फाइंड करेंगे। अब हम यहाँ फंस गए दोस्तों, बी और डी में फंस गए। तो मेरे हिसाब से ना बी और डी दोनों ही सेंटेंस ठीक थे, क्योंकि देखिए हम यहाँ पे सबसे ज़्यादा अगर अप्रोप्रिएट मानेंगे, जैसे यहाँ पे नो एनीवन है तो एनीवन को हमें नो वन में चेंज करना था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या लिख दिया? बॉडी लिख दिया, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ एवरीवन के साथ डज नॉट लगा के उसने नेगेटिव बना दिया है। ठीक है भाई, लेकिन देखिए सेंटेंस क्या होगा, आपका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ से भी इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा कि अगर कहीं एनीवन आ जाए, एनी बॉडी आ जाए तो उसे नो बॉडी में चेंज करना होता है, एवरीवन में नहीं। ओके, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये भी नेगेटिव बनाने के लिए बोला था, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का सेंटेंस में भी आ जाता है ये, और ये आ जाता है हमारा नेगेटिव से अफर्मेटिव या अफर्मेटिव से नेगेटिव बनाने के लिए। अगर आप 11th-12th की तैयारी कर रहे हो तो 11th-12th का ही सिलेबस पूछा जाता है यूपी टीजीटी और पीजीटी में। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन है आपका नो सूनर डिड। जैसे ही आपने देखा नो सूनर डिड, ठीक है, उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पर देन लग रहा है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि नो सूनर के बाद क्या आता है? देन नहीं आता, वहन नहीं आएगा, ये एरर बना सकता है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ डिड आ रहा है तो सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। अब देखेंगे, देखिए जब नो सूनर आता है तो वहाँ पर हम जब उसका सेंटेंस बनाते हैं, ये नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? पॉजिटिव। हार्डली अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है तो ये तो आंसर नहीं होने का है। क्लियर है भी दोस्तों? अब देखिए मैं आपको बता दूं, जहाँ भी हमारा नो सूनर डिड आ रहा है तो सेंटेंस जो बनेगा हमारा एज सून एज से बनेगा। तो इसमें एज सून एज ही नहीं है ना, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया है। इसमें भी एज सून एज है, इसमें भी एज सून एज है, या तो ये आंसर होगा या ये होगा। अब दो क्वेश्चन में हम फंस गए भाई। अगर फंस कैसे गए? अगर मैं थोड़ा बहुत पढ़ा है तो थोड़ा बहुत हमें ज्ञान भी तो है ना। देखिए अगर यहाँ मेरे प्यारे साथियों डिड यूज करते हैं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही हो तो जो आंसर वही होगा जहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हो रही होगी, ओनली सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म देखिए इसमें यूज हो रही है रोज़, है ना। इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी है, हैड के साथ राइजन दे रखा, थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो ये आंसर नहीं होगा आंसर आपका। ठीक है, क्योंकि डिड है, अगर यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड वाला यानी कि वर्ब की सेकंड मिलेगी। तो दोस्तों इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच होनी चाहिए आपकी। अगर एग्ज़ाम में आप बैठे हैं तो अपना पूरा माइंड ज़्यादा ना लगाएं, फोकस करें कि आपको बस रूल फोकस करना चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे ट्रांसलेट करना है। ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट का ज़्यादा यूज करना है, ना कि अपना पूरा माइंड दिखाना है वहाँ पर, क्योंकि हम अगर वहाँ पर पूरा विधाता बन के दिखाएंगे तो हमारा एग्ज़ाम निकलने वाला नहीं है। वहाँ पर बिल्कुल ऐसे मान लीजिए कि आपको बिल्कुल कुछ सामने वालों को बंदे को समझाना थोड़ी है, समझाना तो नहीं है ना, बस हमें अपने आप को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो बस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ो, रूल को प्रैक्टिस करो और सॉल्व करते रहो सारे के सारे क्वेश्चन। ओके दोस्तों, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच मैंने आपको बताई है। यूपी पीजीटी 2021 का पेपर है जो मैंने खुद अटेम्प्ट किया था बिना तैयारी के। देखिए दोस्तों मैंने लिटरेचर का बिल्कुल भी पार्ट नहीं लिया था। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा पेपर है, देख सकते हैं आप, यूपी पीजीटी बुकलेट नंबर ए। इसी से मैंने ये 6 क्वेश्चन लिए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो ग्रामर के हैं। ओके, और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, थोड़ा शोर शराबा यहाँ हो रहा है क्योंकि पास में मंदिर है, सुबह सुबह पूजा करते हैं लोग। सक्सेस इन योर हैंड्स एक बुक ली थी मैंने, बस इसी को मुझे नहीं पता था कि लिटरेचर कैसे पढ़ना है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। मैंने इस बुक को जो इसकी मतलब कैसे कैसे पढ़ा था, जो इसकी सीरीज होती है, क्वेश्चन में पूरा टॉपिक दे रखा है, डिटेल में दे रखा है इसका मटेरियल, लेकिन हमें डिटेल नहीं पढ़ा मैंने, ना इसका कोई वर्क पढ़ा, बस मैंने इसके सारे एमसीक्यूज़ लगाए। तो एमसीक्यूज़ से ही मेरे क्वेश्चंस लास्ट टाइम देखिए, मेरा पीजीटी हालांकि हो नहीं पाया है, अभी मैं बता रहा हूँ आपको,
क्योंकि मस्ती मस्ती में पीजीटी नहीं निकलते, ठीक है भाई, क्योंकि इंटरव्यू भी होता है ना इसमें। तो मैंने मेरे दोस्तों 79 क्वेश्चन काउंट करे थे लास्ट टाइम, 79। तो 79 में ओबीसी कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ, तो 79 में आदमी का भला नहीं हो पाता है, कम से कम 85 प्लस मार्क्स चाहिए होते हैं, 85 प्लस क्वेश्चन तुम्हारे ठीक होने चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ मैं इस बार अच्छी तरीके से मैंने लिटरेचर भी पढ़ रहा हूँ, और उस लिटरेचर पढ़ने की अप्रोच भी मैं आपको बता सकता हूँ कैसे पढ़नी चाहिए। सेल्फ स्टडी करना बताऊँगा सिर्फ आपको, क्योंकि मैंने किसी का कोर्स नहीं खरीदा है, बस ऑनलाइन कुछ वीडियो देख लेता हूँ कि पढ़ना कैसे है। एक टीचर हैं, मैडम हैं, उन्हीं को फॉलो करता हूँ, उनके कॉन्सेप्ट फॉलो करता हूँ कि मतलब हाउ टू सेल्फ स्टडी कैसे करनी है, ठीक है। तो उसमें जो ग्रामर का सेक्शन है मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ इस बार, कि मैं उस पर 100% काम करूँगा। अगर आप भी टीजीटी बीजीटी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो मेरे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम यहाँ जो ग्रामर का सेक्शन है, देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए अगर टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 70% ग्रामर आएगा और 30% लिटरेचर। लेकिन अगर दोस्तों ये है टीजीटी के लिए, अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 40% ग्रामर आता है और 60% लिटरेचर आता है। ओके, तो कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि इस वाले पोर्शन को हम 100% करके आएंगे। तो इस तरीके के पोर्शन को मतलब कंप्लीट करने के लिए